हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंडियन एयरफोर्स के बारे में। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, चाहे आप लड़की हों और चाहे आप लड़के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि दोनों का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर आपका भी सपना है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना, तो यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी गर्ल्स और बॉयज़ को बताने वाला हूँ कि एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। इसके साथ ही कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी पढ़ाई आपने पढ़ रखी हो तभी आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही आपकी हाइट यानी कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, गर्ल्स की कितनी होनी चाहिए और बॉयज़ की कितनी हाइट होनी चाहिए, ताकि वो एयरफोर्स में जा सके। और इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि एयरफोर्स में फिजिकल कैसे होता है, कितनी आपकी रनिंग होती है, कितना टाइम आपको दिया जाता है, और इसके साथ ही आपके पुशअप्स कितने लगाने होते हैं, मेल को क्या करना होता है और फीमेल को क्या क्राइटेरिया फिजिकल में दिया जाता है। तो ये चीज़ें फिजिकल की सभी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, इसके एग्ज़ाम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है, और नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती, और यहाँ पर आपकी कट ऑफ लगभग कितनी जाती है, ये भी आइडिया यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, आज यहाँ पर ये वीडियो आप जरूर देखना अगर आपका सपना है एयरफोर्स ज्वाइन करने का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं अब अपना सीधे पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एयरफोर्स में आप अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज यानी कि आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें मेल कैंडिडेट की। अगर आप मेल हैं तो आपकी मिनिमम एज 17.5 और मैक्सिमम 21 साल होनी चाहिए, और यही क्राइटेरिया सेम टू सेम फीमेल का भी है। फीमेल की भी एज लिमिट मिनिमम 17 साल, 17.5 यानी कि 17.5 साल, और यहाँ पर 21 साल मैक्सिमम फीमेल की एज रखी गई है। तो 17.5 से 21 साल के बीच अगर आपकी एज लिमिट, उम्र सीमा है, तो आप इसके लिए एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपकी नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हाइट के बारे में। तो यहाँ पर हाइट के बारे में बहुत कैंडिडेट्स को डाउट रहता है, लेकिन आज मैं आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं दोस्तों बात करूँ मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट रहती है वो 152.5 सेंटीमीटर रहती है। अगर आपकी 152.5 सेंटीमीटर है तो आप अग्निवीर एयरफोर्स जो XY ग्रुप की भर्ती निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी 1 साल में 2 बार जरूर निकलती है। इसके नोटिफिकेशन से लेकर पूरे लास्ट प्रोसेस तक की वीडियो हम अपने चैनल पर बनाते हैं। तो अगर आप इसकी सभी वीडियोस देखना चाहते हैं जब भी इसकी भर्ती आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल की जो हाइट रहती है एयरफोर्स के लिए वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप एयरफोर्स अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ पर हाइट के बारे में बात। अब यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिजिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल एयरफोर्स में होता है, गर्ल्स का अलग होता है और बॉयज़ का अलग होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर बॉयज़ की, मेल के फिजिकल की। तो यहाँ पर सभी बॉयज़ को सबसे पहले 1600 मीटर की रनिंग लगानी होती है। 7 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। टाइम आपको पूरा दिया जाता है, कोई भी दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं होती। 7 मिनट पूरे आपको एयरफोर्स की रनिंग के लिए दिए जाते हैं। 1600 मीटर आपको रनिंग लगानी होती है। उसके बाद 10 पुशअप्स आपको लगाने होते हैं। 10 पुशअप्स आपको 1 मिनट के अंदर लगाने होते हैं, टाइम वो देते हैं। उसके बाद 10 सिटअप्स आपको लगाने होते हैं। 10 सिटअप्स आपको 1 मिनट में लगाने होते हैं।
और यहाँ पर 20 स्क्वाट्स आपको 1 मिनट के अंदर लगाने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये बॉयज़ का यहाँ पर फिजिकल कंप्लीट हो जाता है। यहीं फिजिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, और यहाँ पर ही आपकी हाइट मेजरमेंट होती है, जो कि हाइट मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो जितनी भी लड़कियां हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग लगवाई जाती है, लेकिन उनको जो टाइम दिया जाता है वो 8 मिनट का दिया जाता है। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होती है। जो कैंडिडेट इसकी रनिंग को 8 मिनट के अंदर पूरी कर लेता है उसको वहाँ पर उसका फिजिकल पास हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 15 स्क्वाट्स 1 मिनट के अंदर आपको लगाने होंगे जितनी भी लड़कियां हैं, और उसके बाद 10 सिटअप्स आपको लगाने होंगे, 1.5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये फीमेल का फिजिकल हो जाता है। फीमेल के फिजिकल में भी फिजिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, हाइट वगैरह भी उसी दिन माप ली जाती है, और यहाँ पर वेट वगैरह भी सभी उसी दिन हो जाते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल का पूरा क्राइटेरिया। अब दोस्तों यहाँ पर आती हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों क्वालिफिकेशन, इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन सी क्लास पास होना कंपलसरी है। तो दोस्तों एयरफोर्स में मैं आपको बता दूं 2 तरह की वैकेंसी निकलती हैं, एक्स और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल, वाई ग्रुप होता है नॉन टेक्निकल। तो जो नॉन टेक्निकल की वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एयरफोर्स में, तो आप 12th पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपके पास मैथ हो, चाहे आपके पास बायो हो, चाहे आर्ट हो, चाहे आपके पास कॉमर्स हो या फिर होम साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपके पास केवल 12th पास आप होने चाहिए। लेकिन आपके जो है 12th में कम से कम 50% नंबर जरूर होने चाहिए। अगर आपके पास 12th में 50% से कम नंबर आए हैं तो आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इंग्लिश आपके 12th में ज़रूर होनी चाहिए, और इंग्लिश में 100 में से कम 50 नंबर जरूर होने चाहिए। यानी कि इंग्लिश में 50% नंबर भी कंपलसरी हैं। अगर आपके इंग्लिश में 50 से कम नंबर हैं, 100 में से अगर 50 से कम नंबर हैं, जैसे कि 49 है या 48 है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके इंग्लिश में भी 100 में से 50 या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तभी आप एयरफोर्स में नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया आपके कंप्लीट अगर होते हैं तो आप एयरफोर्स की नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये तो हो गया इसका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल की। जो एक्स ग्रुप होता है वो टेक्निकल की एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। टेक्निकल की एंट्री के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके 12th क्लास में पीसीएम सब्जेक्ट होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपने 12th की हो, और 12th में वही 50% नंबर जरूर होने चाहिए 12th में, और वही इंग्लिश में भी 100 में से 50 कम से कम नंबर जरूर होने चाहिए, तभी आप एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका क्वालिफिकेशन। और दोस्तों जो पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले, वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी योग्यता, कौन सी क्लास आप पास होने चाहिए। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं यहाँ पर आपको, आप 12th पास होने चाहिए, यानी कि आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो बिना मार्कशीट के आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 12th पास होने चाहिए। जो 12th अपीयरिंग है वो भी इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों इसके एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आप इसका फॉर्म भरते हो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है, और जो कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम को पास कर लेता है उसके बाद ही उसको वहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। दोस्तों जैसे सिलेबस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स में 2 तरह की वैकेंसी आती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो जो नॉन टेक्निकल है उसका सिलेबस भी अलग है, एग्ज़ाम अलग होता है, और जो टेक्निकल है उसका भी एग्ज़ाम अलग होता है, उसका सिलेबस अलग है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा नॉन टेक्निकल की। अगर आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके जो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 नंबर के ही होंगे। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश के बाद यहाँ पर आपका जो है 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसको बोला जाता है रागा। यानी कि रागा में रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टोटल जो है रागा में 30 क्वेश्चन आते हैं
30 नंबर के ये होते हैं। तो 30 क्वेश्चन जिसमें दोस्तों 13 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, जीके जीएस के 5 से 8 क्वेश्चन होते हैं और मैथ में आपके 5 से 8 मैथ के होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन तीनों सब्जेक्टों के जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन आपके बनते हैं और 20 जो है टोटल इंग्लिश के बनते हैं। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाते हैं। रीजनिंग के 13 से 15 क्वेश्चन, जीके एंड जीएस के 5 से 8 क्वेश्चन और मैथ के ओनली 5 से 8 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके इस पोर्शन से और इंग्लिश के हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। तो ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि 50 नंबर के ही आपके आते हैं। और दोस्तों इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपका जो पोर्शन खुलेगा वो इंग्लिश का खुलेगा। इंग्लिश के जैसे ही आप 20 क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद जब आप इसको सबमिट कर दोगे उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन खुलेगा रागा का, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ का। तो इनको करने के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के करने के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाता है और इनके 30 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। इन 30 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है और इन 20 क्वेश्चन को करने के लिए 20 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये होता है इसका यहाँ पर सिलेबस नॉन टेक्निकल का। और दोस्तों इसकी जो फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी 50 में से फाइनल जो होती है फिजिकल के बाद, मेडिकल के बाद, वो लगभग 40 के आसपास होती है, 40 से 42। और दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूँ, यहाँ पर जैसा जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ लगती है वो लगती है लगभग 32 के आसपास। यहाँ प्लस माइनस हो जाते हैं, प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों नॉन टेक्निकल का सिलेबस। अब यहाँ पर मैं बात करूँ टेक्निकल की, तो टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं एयरफोर्स में तो आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन और मैथ के भी 25 क्वेश्चन। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाते हैं टोटल 70 क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, ये 70 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यहाँ पर 70 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 70 क्वेश्चन और 60 मिनट आपको दिए जाते हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट और इनके 50 क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों आपके 40 मिनट दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर इसका पूरा सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर ये टेक्निकल की एंट्री है। और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है आपकी एयरफोर्स के एग्जाम में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के एग्जाम में। तो ये तो हो गया दोस्तों टेक्निकल का सिलेबस। तो पहले आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, जो बच्चा एग्जाम की कट ऑफ को क्लियर कर देगा उसका बाद में उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा मैंने आपको बता दिया, आपका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन ही होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देने जाना होगा। तो दोस्तों इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। तो अगर आपका भी सपना है कि आप एयरफोर्स में ज्वाइन होकर अपने देश की सेवा करें और अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करें, तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। एयरफोर्स की 1 साल में 2 बार वैकेंसी आती हैं, जिसका फुल नोटिफिकेशन, फुल इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर आपको हर बार प्रोवाइड करवाता हूं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी चीज़ें, सभी जानकारी आपको इससे जुड़ी हुई हमारे चैनल पर 100% मिलेंगी। और दोस्तों अगर अब भी आपका कोई सवाल या डाउट रह गया है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका 100% रिप्लाई देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।